तो लो जी वापस चल पड़े हैं और अभी रास्ते में कुछ एक दो जगह फ़ोटोज़ के लिए शायद रुकेंगे। ये भाई एक झील तो अच्छा भला पानी है, उधर से देख सकते हो वहाँ पे एक बांध बना रखा है ताकि पानी आगे ना जाए, उधर से भी है। और यहाँ से ये पानी फिर अगर जैसे ओवरफ्लो होता होगा तो इसके ऊपर से निकल जाता होगा। लोग फ़ोटो वोटो खिंचवाने के लिए बैठे हैं भाई। व्यू देखो, व्यू कमाल का है भाई, ये बिल्कुल ग्रीन व्यू। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि राजस्थान में इस तरह की भी चीज़ें हैं। और भाई सुबह से इस ट्रैफिक ने परेशान कर रखा है। ये देखो केवल 2 गाड़ियाँ हैं, इन भी नहीं निकल रही हैं, बिल्कुल कंजस्टेड रोड है। और दोस्तों कैसे लग रहे हैं सारे नज़ारे, कुछ मज़ा आ रहा है या नहीं भाई? ज़रूर अपनी जो है ना प्रतिक्रियाएं जो हैं वो कमेंट में लिख के दो जो यार, अपने अपने कमेंट कर दो ताकि हमें भी पता चले आपको क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं। फिर जिससे अगली वीडियो में आप लोगों के लिए उसी तरह का कंटेंट हम लेकर के आएंगे जो आपको पसंद होगा। लो जी भाई, इधर तो जब हम आए हैं शायद हम रास्ता भटक गए हैं। हम ढूंढ रहे थे पांडव भवन, और पांडव भवन तो हमें मिला नहीं, और मिल गई है गाय बहुत सारी, और मिल गए हैं खेत, और एक ये देसी मुर्गी फार्म मिल गया है, और यहाँ पर ये कुछ बड़े बड़े पत्थर मिल गए हैं। हम शायद इधर उधर निकल गए हैं, रास्ता सही नहीं है और वापस चले। लो जी वापस मुड़ लिए भाई, इधर कुछ दिखा नहीं, शायद हम गलत रास्ते से आ गए। और समस्या ये है कि इस वक्त मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी है और गूगल मैप भी नहीं है। मेरा मोबाइल भी डेड हो चुका है, जो साथ में भाई है उसका भी मोबाइल डेड हो चुका है। तो अब चार्जिंग में लगा रखे हैं, थोड़ी देर में जैसे ही चार्ज हो जाएंगे तो उसके बाद मोबाइल ऑन करेंगे ताकि हमें थोड़ी सी डायरेक्शन मिल सके। अभी की बात करूँ तो टाइम 4:15 का हो गया भाई, और सुबह से अभी तक अगर चलने की बात करूँ तो लगभग 50 किलोमीटर का सफ़र हम तय कर चुके हैं। देखो एक के बाद एक, और ये मेरे ख्याल से तीसरी झील आ गई है। बीच में एक छोटी सी और झील भी बना रखी थी, लेकिन वो ऐसी कुछ खास थी नहीं, वो जैसे प्लॉट में पानी भर देते हैं वैसा कुछ बना रखा था। और यहाँ पर जगह है भाई, इधर हम रोक करके आपको दिखा सकते हैं। यहाँ से भवन कितनी दूर है? पांडव भवन होगा 4 किलोमीटर। और ये देख लो भाई, ये वाली झील है एक, वहाँ से और यहाँ तक है भाई। झील का नाम क्या है इसका? नक्की झील। नक्की झील, यही नक्की झील है? ये लेक है, वो झील आगे ऊपर में। ये नक्की लेक है, जो मिनी नक्की बोलते हैं। ये नक्की है। ओके भाई, तो ये मिनी नक्की लेक है, ठीक है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ बोटिंग वोटिंग है नहीं, छोटी ही है। नक्की झील शायद इससे भी बड़ी होगी। तो यहाँ से ये इतना पूरा लंबा चौड़ा एरिया है, उधर तक अंदर तक जा रहा है। तो ये है भाई, यहाँ तो देख लो। ब्रह्म कुमारीज का जो हेडक्वार्टर है उसका नाम है पांडव भवन।
और अब ये रास्ता जा रहा है उधर ही, तो हमने ने भी सोचा है कि बस चलो वहीं चलते हैं, एक बार देख करके आएँ कैसा है, क्योंकि बता रहे हैं काफ़ी पुराना अलग तरह का आर्किटेक्चर पर उसको बनाया गया है, तो इसीलिए अब हम भी उधर ही जा रहे हैं। और यहाँ पर देखो भाई सफ़ेदे के पेड़ कितने लंबे लंबे हैं, शानदार है भाई, एक तरफ पहाड़ और एक तरफ सफ़ेदे के बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़। और आई थिंक ये जितने भी लोग जा रहे हैं ये भी शायद उधर ही जा रहे होंगे। और भाई उससे पहले यहाँ पे अर्बुदा देवी का जो शक्तिपीठ है वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, तो क्यों ना पहले उसी के दर्शन कर लिए जाएं। तो शक्तिपीठ के दर्शन हम कर लेते हैं। तो ये लो जी, हम अर्बुदा देवी के टेंपल की तरफ चल पड़े हैं। और यहाँ पर भी ये देख लो कितने सुंदर सुंदर जो स्टॉल हैं वो सजा रखे हैं, और यहाँ पर कहीं पे लगाएंगे, इधर कहीं लगा देते हैं। चलो जी, अब यहाँ पे बाइक को पार्क कर दिया है, बाइक को पार्क करके और अब हम चलेंगे अर्बुदा देवी जी के मंदिर में और वहाँ मत्था टेक के आएंगे। बाकी अपना सामान ले लेते हैं भाई, वह पता चले वापस आए और कुछ ना मिला। चलो तो चलते हैं, माता जी के दर्शन करने के लिए चलते हैं। और यहाँ से ये शुरू होता है माता जी का मंदिर। मंदिर के जो टाइमिंग्स हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, 7 बजे से 8 बजे तक और 7:30 से ये शायद 6:30 लिखा है या 6 लिखा है, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। और बाकी ये सब कुछ पढ़ लेना भाई। और यहाँ से ये सीढ़ियाँ चढ़ती हैं भाई और ऊपर तक जाएंगी, तो हम फटाफट से चढ़ेंगे ताकि फटाफट से दर्शन करके वापस आ सकें। हमारे साथ जो भाई था वो आया नहीं यहाँ पर, क्योंकि उसे वो लगता है कि भाई उससे चढ़ा नहीं जाएगा सीढ़ियाँ, तो वो आया नहीं। हम अकेले ही हैं, तो अकेले ही जा रहे हैं। तो ये लो जी, ये हैं सारी सीढ़ियाँ। थोड़ी सी ही सीढ़ियाँ चढ़े हैं भाई, और थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ते ही साथ जो है पसीना भी आ गया है और सांस चढ़ गए हैं, बुरा हाल है। अगर ऐसे ही थोड़ी दूर और आगे चला तो कहीं बैठना ही पड़ेगा। एकदम से खड़ी सीढ़ियाँ थी, अब यहाँ पे थोड़ा सा स्लोप आया है और काफ़ी सारे लोग पर जा रहे हैं, और कुछ तो है ना भाग भाग के जा रहे थे। मैं हैरान हो गया उनको देख के कि भाग के कैसे जा रहे हैं। तो जैसे तैसे करके तो हम भी पहुंच ही जाएंगे, दर्शन जरूर करेंगे। फिर से सीढ़ियाँ आ गई हैं भाई, और सांस फिर से फटेगी क्योंकि एकदम से खड़ी सीढ़ियाँ हैं, बहुत बुरा हाल होगा। मोबाइल कैमरा, मूवी कैमरा आदि काउंटर पर जमा करना पड़ेगा और फिर ही दर्शन हो पाएंगे। ये साफ साफ यहाँ पर लिख दिया है। अब ये काउंटर कहाँ पर है ये चेक करना पड़ेगा हमें। तो जूते उतार दिए भाई और नंगे पैर ही अब चलेंगे, और अंदर जो है कैमरा जमा हो जाएगा, जहाँ पर कैमरा जमा हो जाएगा वहाँ पर जमा कर देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर श्री अर्बुदा देवी मंदिर है, और शायद उससे आगे हमें कैमरा, मोबाइल वगैरह कुछ भी ले जाने नहीं देंगे, तो हमें यहीं पर रखना पड़ेगा। बाकी हम काफ़ी ऊपर आ गए, ऊपर से एक बार आप भी देख सकते हो यहाँ पर, और अब यहाँ पर अपना कैमरा जमा कराएंगे। तो जी अर्बुदा देवी जी के दर्शन जो हैं
वो हम माता जी के दर्शन कराए हैं। और अंदर जा कर के हमने थोड़ा सा पता करने की यहाँ की कोशिश की है कि कैसा क्या कुछ पूरा इतिहास है। तो थोड़ा सा शॉर्ट में ही मैं आप लोगों को बता देता हूँ। लगभग 5 से 5,500 साल पुराना मंदिर है। और माता के जहाँ जहाँ अंग गिरे थे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बनाए गए थे। और उन्हीं शक्तिपीठों में से एक ये शक्तिपीठ है अर्बुदा देवी मंदिर। यहाँ पर बताया जा रहा है माता के जो होठ थे वो यहाँ पर गिरे थे, और जिसके बाद से यहाँ पर ये जो मंदिर है इसकी स्थापना की गई थी। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि 5 से 5,500 साल ये मंदिर पुराना बताया जा रहा है। तो काफ़ी पुराना मंदिर है, गजब की आस्था है, लोग यहाँ पर पूरे दिन आते रहते हैं। तो सभी लोग अपनी अपनी मन्नतें मुरादें जो हैं वो यहाँ पर मांगते हैं। और यहाँ पर जो अखंड ज्योत है वो जल रही है। और यहाँ से हम भी थोड़ा सा चलिए ब्लेसिंग्स हमने ले ली हैं, और भगवान करे कि जो हमने भी कुछ मांगा है माता से वो पूरा होगा। तो अभी वापस से नीचे चल रहे हैं, क्योंकि वापस हमें आबू रोड पहुँचना है, क्योंकि वहीं पर अपना सारा स्टे वगैरह सारा वहीं है। बीच में शायद एक बार हम पांडव भवन भी जाएंगे। तो अभी यहाँ के दर्शन हो चुके हैं। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, क्योंकि जैसे अंदर कोई मतलब कैमरा वैमरा कुछ अलाउड नहीं था, तो यहाँ का एक कमाल का आर्किटेक्चर ये भी है कि जब हम अंदर जाते हैं तो गुफ़ा अंदर, और गुफ़ा में भी आपको झुक करके नीचे जाना पड़ता है। बिल्कुल लगभग सा आप आधे से भी ज़्यादा मतलब झुक जाते हो, और उसके बाद उसके नीचे से निकलना पड़ता है। और फिर अंदर गुफ़ा में जा कर के जो मूर्ति की स्थापना की गई है वो वहाँ पर है। और किसी को भी किसी भी तरह की जो वीडियो या फ़ोटो लेने का कोई अलाउड नहीं है। और यहाँ पर साफ साफ लिखा भी है कि जो माता जी की जो ओरिजिनल फ़ोटो है वो उपलब्ध नहीं है। जो यहाँ की मूर्ति की ओरिजिनल फ़ोटो वो कहीं पर भी उपलब्ध नहीं है। और साफ साफ ये भी लिखा गया है कि जो बाहर जो अगर कोई आपको ओरिजिनल फ़ोटो कह करके बेच रहा है तो उससे भी थोड़ा सा सावधान रहें। और जैसे मेरे साथ अभी कुछ भाई लोग मिल गए थे, तो ये भाई लोग भी दर्शन करके आ रहे हैं। तो भाई कैसा लगा आप लोगों को दर्शन करके? तो माता से कुछ मुराद मांगी है जी। तो आई होप कि भाइयों की मुराद पूरी है। और महाराष्ट्र से आए हैं भाई, तो जी तो काफ़ी अच्छी बात है। और इतनी दूर तक, क्योंकि शक्तिपीठ जाहिर सी बात, जैसे नाम है शक्तिपीठ, शक्ति है यहाँ पर, और उस शक्तिपीठ के ऊपर जब आपने मुराद मांगी है तो जाहिर सी बात है पूरी भी होनी चाहिए। कहीं ना कहीं माता आप लोगों पे ज़रूर कहीं ना कहीं कृपा करेगी। मैं भी एक मुराद मांग के आया हूँ, हालांकि मुराद बताने से पूरी नहीं होती है, बोलते हैं ऐसा, हम बताएंगे नहीं, लेकिन हमने मुराद मांगी है जी। तो सभी दर्शन करके आ रहे हैं और अब उतर रहे हैं हम नीचे। हालांकि चढ़ना मुश्किल हो गया था भाई, सांस फूल गई थी, पर मैं देख रहा था इनमें से कुछ भाई लोग तो भाग भाग के चढ़ रहे थे तो भैया अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, हमारे से चढ़ा नहीं जा रहा था। हमने 2 बार में रुक करके और तब चढ़ना पड़ा था हमें। अब वापस भी अब जा रहे हैं, तो धीरे धीरे वापस पहुंच जाएंगे। चलो फिर नीचे मिलते हैं। भाई एक गड़बड़ हो गई थी, मैं ना मेरे जो जूते थे वो वहीं ऊपर मंदिर में ही छोड़ आया था, और मुझे वापस लेने जाना पड़ा उनको। और शायद कारण है उसका कि मुझे क्यों वापस जाना पड़ा। मैंने जितनी बातें सोची थी आप लोगों को बताने की, उसमें से कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि मैंने पहले ही वीडियो बंद कर दिया था। तो भाई जो बची हुई बातें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ ऊपर अर्बुदा देवी माता का मंदिर है, तो वहीं उसके साथ साथ जो महादेव जी का मंदिर भी वहीं पर है, उनकी भी पूजा हो रही है। ऊपर एक उनको भी प्रतिष्ठित किया गया है, और साथ ही साथ अम्बा देवी जी का भी एक अलग से वहाँ पे उनकी गुफा बनाई गई है, वहाँ पर उनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। तो इनकी भी साथ साथ वहीं पर पूजा हो रही है। तो जहाँ अर्बुदा देवी जी का मंदिर है जो शक्तिपीठ है, तो उसके साथ साथ इन दोनों का भी जो है यहाँ पर मंदिर बनाया गया है। तो ये बताना शायद रह गया था, तो इसीलिए शायद मुझे भी तुरंत सज़ा मिल गई, मुझे वापस जाना पड़ा और वापस से जूते लेकर के आया हूँ भाई। तो अब चलते हैं आगे। आई होप कि अब मैंने सारा कुछ जो मैंने सोचा था वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं, और माता जी की भी कृपा बन जाएगी थोड़ी सी। चलिए अब चलते हैं आगे। और अब नेक्स्ट जो स्टॉप है, पांडव भवन नहीं जा रहे हैं अब हम, सीधा हम पहुंचेंगे नक्की झील पे, और बस झील को देख करके और फिर सीधा हम आबू रोड पहुंचेंगे, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया है और ज़्यादा लेट हम कर नहीं सकते, तो क्योंकि वापस भी पहुँचना है। भाई नक्की झील किस तरफ है? सीधा? तो भाई सीधा ही नक्की झील बता रहे हैं। तो अभी क्योंकि हमारा अभी भी फ़ोन जो है चार्ज नहीं हुआ है, और ना चार्ज होने की स्थिति में हमारी हालत ये हो गई है कि हमें बार बार पूछना पड़ रहा है। तो
तो मिलते हैं अब सीधा नक्की झील पे ही। चलो भाई, अब यहाँ पर पहुँच गए हैं नक्की झील, और बाइक उधर पार्क कर दी पीछे, और यहीं पर ये आ रही है समाज की निःशुल्क पार्किंग है बाहर ही। तो उधर ये वो वाली खड़ी है अपनी जहाज़, और ये देखो भाई इधर ये है नक्की झील। यहाँ से नज़ारा देखो आप। उधर देखो अभी सूरज भी थोड़ी देर में छिपेगा, तो उसका भी एक नज़ारा यहाँ पर से देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इधर देख लो काफ़ी लंबी दूर तक बहुत सारी वोटिंग जो है यहाँ पर कर रहे हैं लोग। और भाई एक चीज़ और भी आप लोगों को दिखा दूँ, वो भी यहाँ का टूरिस्ट प्लेस ही है। एक टोड माउंटेन बोलते हैं, तो वो टोड माउंटेन भी यहाँ से ही दिखाई दे रहा है। वो जो आप लोग वहाँ पर देख रहे हो ऊपर, वो ऊपर का जो है मैं आपको क्लोज़अप करके दिखा देता हूँ कि वो क्लोज़अप में कैसा दिखता है। तो वो जो टोड माउंटेन है वो भी यहाँ से दिखता है। तो वो भी एक पोजीशन है जहाँ से आप इस पूरी झील का लोकेशन ले सकते हो। तो एक वो है, और अभी आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि इस प्रकार से वहाँ पे काफ़ी सारे लोग जो हैं वो वहाँ पर खड़े हैं, और उसको मतलब एक तरह से मेंढक की आकृति का है, और वो पत्थर जो है वो खड़ा है वहाँ पे पहाड़ के ऊपर, तो इसीलिए उसको टोड माउंटेन बोलते हैं। तो एक वो लोकेशन भी है। और दूसरी लोकेशन भाई ये यहाँ पर आप देख ही रहे हो कि जो एक नक्की झील है, पीछे हमने मिनी नक्की झील देखी थी, हालांकि वहाँ पे बोटिंग वगैरह कुछ नहीं हो रही थी। यहाँ पर बोटिंग हो रही है और बड़ा ही शानदार नज़ारा बन रहा है। और ये जो 2 फव्वारे चल रहे हैं, इसके बाद तो कमाल का ही नज़ारा बन रहा है। और शायद धीरे धीरे अब जब सूरज डूबेगा तो यहाँ से जो सूर्यास्त का जो भी टाइम है, सनसेट जो होगा, वो भी कमाल का दिखने वाला है। भाई सूरज तो छिप गया है, अब हम वापस जा रहे हैं। और इस दौरान मैं आप लोगों को दिखा दूं, जहां हम बैठे थे वहीं हमारे बिल्कुल साथ में यहाँ पर T-55 टैंक खड़ा था, जो 1971 की लड़ाई में बड़ा ही कारगर साबित हुआ था। तो ये यहाँ पर है, कुछ लोग फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं उसके साथ में। ठीक है, और इधर ये नक्की लेक है, और दोनों चीज़ों का जो मिक्सअप है वो कमाल का है। तो चलिए अब चलते हैं वापस से अपने नीचे वाले आश्रम पे, क्योंकि वहाँ पर जो है अपना सारा सामान है, सब कुछ अपना वहीं पर है। तो अब वापस से चलते हैं वहीं पर। वैसे चिल करने के लिए ना ये नक्की लेक जो है वो बहुत बढ़िया है। आराम से आओ, शाम को बैठो, खूब आराम से चीज़ें देखो, अच्छी भली हवा लगेगी और अच्छा आपका टाइम पास भी होगा, और मन है वो आपका बड़ा खुश हो जाएगा। और एक बार लास्ट टाइम आप लोग देख लो, ये है नक्की झील, और फिर कभी मिलेंगे इसी झील पर दोबारा से, कभी मौका मिला फिर आएंगे, और हो सकता है कुछ और चीज़ें भी एक्सप्लोर करें। लेकिन चिल करने के लिए ये जगह सबसे बेस्ट है। हॉर्स राइडिंग का भी आनंद ले सकते हो भाई। और अब हमें हमारी बाइक ढूंढनी है, यहाँ पर खड़ी करी थी सारी समाज निःशुल्क पार्किंग। ठीक है, ये ऐसी छुपा के खड़ी हो गई है, मुझे एक बार लगा था कि अरे गायब हो गई है। और भाई आज यहाँ पर है ना
ये हमारे जो भाई साहब जो हमारे साथ हैं उन्होंने हेलमेट को लगा दिया यहाँ पर, और हेलमेट को लगाने के बाद वो जो हेलमेट था वो पिघल गया और यहाँ पर उसका अभी जो प्लास्टिक है वो लगा हुआ है। तो बाद में जाने के बाद साफ़ करेंगे। अभी सीधे चलते हैं नीचे आबू रोड पर जहाँ हम रुके हुए हैं, और क्योंकि शाम का प्रोग्राम भी है वो भी अटेंड करना है, और फिर कल हम निकलेंगे उदयपुर के लिए। तो अभी सीधे मिलते हैं आबू रोड पर। अब पहुंच गए हैं वापस से अपने जहां से हम गए थे सुबह, ये शांतिवन आश्रम, और यहीं पर ही जो है वो सारा वो है अपना, तो यहीं पर ही पहुंचे हैं और यहाँ पर अब अपने रूम पर पहुंचते हैं भाई, क्योंकि अब हो गई है बहुत लेट। और ये लो जी, इधर ही है अपना। ओके भाई, अब वापस पहुंच चुके हैं और बाइक को वापस वहीं उसी जगह पे पार्क कर दिया अपनी जहाज़ को। और अब बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। अब थक चुके हैं, जा कर के नहाए धोएंगे और बस। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई राह पर, नई कुछ सूचनाएं इकट्ठे करते हुए, नई जानकारियाँ आप तक पहुंचाते हुए, कुछ नया एडवेंचर करते हुए। तो चलो, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।